सुनिए नेताजी, नेताजी। कौन हो तुम और अंदर कैसे घुस आई है? चलो निकलो बाहर यहाँ से। अरे कोई है? मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। नहीं नेताजी, नहीं नेताजी, मेरी बात तो सुनिए ना। वो हुआ ही हो कि ना कि एक लड़का एक बेचारी लड़की का बलात्कार कर रहा था। अरे वो जो भी कर रहा था तो तुम यहाँ क्यों चली आई? अरे हाँ, अगर ऐसी बात है तो तुम पुलिस स्टेशन जाओ और पुलिस को बोलो कि उस लड़की को बचाए। अरे नहीं नहीं, उस लड़की को तो मैंने बचा लिया, लेकिन उस लड़के को नहीं बचा पाई मैं। मतलब? साहब प्लीज मुझे छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं मैं तुझे? साहब मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो साहब। अरे मैं भी वैसा लड़का नहीं हूँ। साहब मुझे छोड़ दो प्लीज। साहब बात है साहब प्लीज मैं कोई गलत लड़का हूँ क्या? साहब प्लीज मेरे साथ कुछ मत करो। करना है। इतने दिनों से तेरा इंतजार कर रहा था मैं। कौन है बे तू? एक का अंजाम क्या होता है ना, आज ये चिंगारी तुझे बताएगी। चिंगारी। मार दिया उसे? हाँ मार दिया नेताजी, क्योंकि एक सनकी जानवर का इलाज तो मौत ही होता है ना। और वैसे भी साला वो बड़ा दरिंदा इंसान था, तो उसकी चिता जला दी मैंने। चिता। तो तुम मेरे पास ये सब कहने क्यों आई हो? अरे आप ही तो हमारे समाज के दायित्व हैं, हमारे भविष्य हैं, तो मैं आपसे पूछने आई थी नेताजी, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? देखो, जो तुमने किया वो सही था, लेकिन कानून के दायरे में नहीं था। लेकिन तुम कहते हो कि हम समाज के सेवक हैं, तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बस आने वाले चुनाव में तुम हमारी मदद करना। और तुमने ठीक कहा, ऐसे दरिंदों को चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, जिससे उसके अंदर डर बैठे। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं नेताजी। काश ऐसा डर अपने बेटे के अंदर भी बिठाया होता, तो आज वो ऐसी दरिंदगी ना करता। और उस दरिंदे का नाम था अमित उपाध्याय, है नहीं? हाँ, क्या कर रही है तू? है दिमाग खराब है तेरा? जबान खींच लूंगा तेरी। अरे जुबान छोड़, मैंने तो जान खींच लिया उसका, जान। और उसमें हाथ भले मेरा था, लेकिन वजह तू था, तू, क्योंकि तेरा लौंडा तेरे ही भ्रष्ट सोच में पड़ रहा था, और ऐसी सोच वाले लौंडे को विकराल रूप देने से पहले मैंने खत्म कर दिया, खत्म। और मुझे इस पे फक्र है, फक्र। और तू जो करना है ना कर ले, बुला ले पुलिस, बुला ले कानून, बुला ले कोर्ट कचहरी, लेकिन चिंगारी को कोई बुझा नहीं सकता। चिंगारी हमेशा मशाल की तरह जलती रहेगी, मशाल की तरह। एक लड़के की आबरू बचाने के लिए मैंने तेरे ही घर का चिराग बुझा दिया नेता, तेरे ही घर का। क्या देख रहा है तू? क्या देख रहा है? यकीन नहीं आ रहा मेरी बातों पे? यकीन नहीं आ रहा क्या? तो एक काम कर, जा अपनी बेटे की गाड़ी की डिक्की खोल और आखिरी दर्शन कर ले। जा 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 जा। ये बारिश की बूंदे। पहलवान, हाँ दीदी। पता है बारिश की बूंदे क्या बोल रही हैं? हाँ दीदी। ये बारिश की बूंदे बोल रही हैं कि आज तुम लोग भीग जाओ, नहा लो। अरे पहलवान रे तू, भिगाएगा तू मेरे को रे? हाँ, ये बारिश की बूंदे बोल रही हैं कि भीग जाओ, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम भीग जाएंगे। मौसम कितना प्यारा हो गया है ना? मजा आ रहा दीदी। तू जा फिर नाच पहलवान। इंसान का दिल तपती जमी की तरह होता है, जिसे प्यार की बूंदों की तलाश होती है। माँ जी,
क्या सोच रही हैं आप? वही जो तू सोच रही है इस वक्त। हर शाम ये घर कैद खाना बन जाता है। और जिस घर में शराब पीने वाला इंसान होगा ना, उस घर की शाम हमारे घर जैसी होगी। घड़ी और दरवाजे पर निगाहें एक दहशत के साथ। उन माँ बाप पर क्या बीतती होगी जिनका बच्चा उनकी आंखों के सामने तिल तिल करके मर रहा हो। और माँ जी, उसकी पत्नी पर क्या बीतती होगी जिसका पति लड़खड़ाते हुए कदमों से आता होगा। लड़खड़ाता तो उसका पति है, लेकिन भविष्य हिलता हुआ नजर उसकी बीवी और बच्चों का होता है। हर समय दरवाजे पर इस डर के साथ देखते रहते हैं कि पता नहीं कब आएगा, किसी के साथ लड़ ना पड़ा हो, कोई उसको लेके ना आ जाए, कहीं गिरा ना पड़ा हो। ये सोच भी किसी सजा से कम नहीं है माँ जी। शराब उन परिवारों को भी खोखला कर देती है जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये बात उसको समझ नहीं आती है। माँ जी, आपको पता है, इस समाज में आधे से ज्यादा अपराध तो इस नशे की वजह से होते हैं। और ये चीज ना शराब पीने वाले को समझ आती है और ना बेचने वाले को। माँ जी, आपको पता है, जब भी मैं शराब की दुकान के आगे से निकलती हूँ ना, शराब की बोतल को देखती हूँ, तो मेरे मन में एक ही ख्याल आता है कि कैसे शराब की बोतल को घर की बर्बादी के लिए सजाया जा रहा है। और ये वही महसूस कर सकता है जिसके घर में शराब पीने वाला इंसान हो। माँ जी, ये शाम आती ही क्यों है? शायद एक गहरे अंधेरे के बाद एक रोशनी के लिए। चलो, आज के तमाशे का शो शुरू हो गया है। धन्यवाद। अरे कुछ तो शर्म कर। अपनी बुढ़िया माँ को, बीवी को कब तक शर्मिंदा करता रहेगा? कुछ तो सोच। अरे माँ के बारे में नहीं तो बीवी के बारे में तो सोच। तुझे कुछ हो गया तो कहाँ जाएगी वो? बाजी, बोलने का कोई फायदा नहीं है, नशे में है ये भी। अरे माँ, मैं कोई नशे वशे में नहीं हूँ, ठीक है? मैं अपनी माँ से और अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। और मैं तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं चिंगारी। ये यहाँ पे क्या कर रही है? हैं? यहाँ पे आग लगाना है ये? बना उसको यहाँ से। चिंगारी बिना वजह कहीं जाती नहीं है, और जहाँ जाती है ना, वहाँ आग तो जरूर लगाती है, लेकिन बुराई में, समझा? होश में भी कहाँ सुनता है। रोज सुबह समझा के भेजते हैं और रोज वादा करके जाता है, और शाम को तुम जैसा कोई भला मानस इसको घर छोड़ के आता है। ले जाओ इसे, अंदर से लो, ले जाओ। माँ जी, एक बात पूछूं आपसे, ये सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है आप दोनों में से? प्यार तो हम दोनों से ही करता है। अच्छा, ठीक है माँ जी। भैया, आप थोड़े से पैसे दे दो। बेटा, कुछ पैसे होंगे? बेटा, कुछ मदद कर दोगे? थोड़े पैसे। अरे नहीं अम्मा, आपने तो ऐसा धंधा बना रखा है, आप लगते ही नहीं भिखारी वो मांगने वाले पैसे। जाइए अपना से जाइए। माँ, ये क्या ड्रामा कर रहे हो आप लोग? मेरी इज्जत की कुछ पड़ी है कि नहीं पड़ी है? चलो यहाँ से। तू जा, घर जाके शराब पी, और कुछ पैसे कम पड़ जाए ना तो भीख मांग रही हूँ मैं, ले आऊंगी तेरे लिए। देखो,
भैया कुछ दे दो। क्या धंधा बना रखा है, रोज काटो यहाँ से। भैया थोड़े से पैसे दे दो। पैसे? पैसे तो नहीं है। चलो मेरे घर चलो, रानी बना के रखूंगा। पैसे की क्या जरूरत है तुम्हें? चलो। अरे ओए बताओ। हाथ छोड़ इसका। अरे क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? अपने भविष्य की तैयारी कर रही हूँ। तुम तो शराब छोड़ने नहीं वाले, यही करना पड़ेगा ना मुझे। भीख मांग रही हूँ मैं। अरे यार इनका तो ये घरेलू ड्रामा लगता है। कहाँ फंस गया मैं। तुम लोगों ने क्या तमाशा लगा रखा है? ये ड्रामा, ये तमाशा सिर्फ तेरे घर का नहीं है, हर उस घर का जहाँ पे तेरे जैसे शराबी रहते हैं। अरे तमाशा तू जैसे शराबी शराब पी करते और तमाशा इन जैसे लोगों का बन जाता है। अरे इन्हें तो सिर्फ घर की चार दीवारी में रहना होता है, बाहर तू जैसे लोग निकालते हैं। समझा? तूने इसे थोड़ा सा नजारा देखा है और फिर इज्जत पे बात बनाई। इनके दिल से पूछ ये क्या क्या झेलते हैं। देखा ना तूने, सुना ना तूने। ये जो समाज है ना, ये कभी नहीं बदलेगा, लेकिन हाँ जिस दिन तू बदल गया ना, तेरी घर की स्थिति बदल जाएगी। वरना एक काम कर, तू पी के मर जा और छोड़ जा इन दोनों को समाज को नोचने के लिए। समझ गया मैं। ये सब कुछ आप लोगों ने मेरी आंखें खोलने के लिए किया है ना? सही किया। मुझ जैसे शराबी को, मुझ जैसे क्या, मुझ जैसे हर उस शराबी को रास्ते पे लाने के लिए, उसकी आंख खोलने के लिए यही एक सही तरीका था। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि अगर मेरी जान चली गई इस शराब पीने की वजह से, तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी बीवी, मेरी माँ का क्या होगा। माँ मुझे माफ कर दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ और वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। और चिंगारी दीदी, प्लीज आप भी मुझे माफ कर देना। देख बेटा, जो शराब होती है ना, इंसान शराब को नहीं पीता, बल्कि शराब इंसान को पीती है। याद रखना इस बात को। और आज के बाद से अगर तूने शराब की तरह नजरें उठा के देखी ना, भगवान भोलेनाथ की कसम, जहां मिलेगा ना वही जला दूंगी तुझे। समझा? चल पहले। धंधा करती है, तेरा धंधा तो मैं थाने में चलकर मंदा करूंगा। रोको, मेरी बेटी को रोको। साहब इसने कोई गुनाह नहीं किया, ये तो सिलाई बुनाई करती है। आप ये क्या कह रहे हैं? धंधा? चल, धंधा करती है, तेरा धंधा तो मैं थाने में चलकर मंदा करूंगा। रोको, मेरी बेटी को रोको। साहब इसने कोई गुनाह नहीं किया, ये तो सिलाई बुनाई करती है। आप ये क्या कह रहे हैं? धंधा? आपको कोई गलतफहमी हुई है साहब जी। छोड़ दीजिए मेरी बेटी को, छोड़ दीजिए। ए बुढ़िया, बहुत बोल रही है, अपना मुंह बंद कर ले बिल्कुल। अपनी लड़की से धंधा करवाते तो शर्म नहीं आती, और अब मुझे सती सावित्री बन के दिखा रही है। तू भी थाने चल, तुझे तो मैं थाने में बताऊंगा। चल चल। रुकिए पुलिस वाले साहब, मामला क्या ये तो बताइए। तू होती कौन है कानूनी कार्रवाई में बीच में बोलने वाली? ए लड़की, तुम लोग चुपचाप चल रहे हो नहीं चल रहे? और तू चल, निकल यहाँ से, चल। इंस्पेक्टर साहब, ना तो ये लड़की यहाँ से जाएगी और ना ही मैं यहाँ से जाऊंगी। पहले साफ साफ बता दो कि मामला क्या है। धंधा करती है ये, धंधे वाली है ये दोनों। अगर इन जैसे लोगों को खुला छोड़ दिया ना, तो हमारे समाज में गंदगी फैलाएंगे। बहन जी, ये मेरी बेटी को पता नहीं क्यों फंसा रहे हैं। अरे मेरी बेटी तो सिलाई बुनाई करती है, और ये साहब कह रहे हैं कि मेरी बेटी धंधा करती है। हम गरीब आदमी हैं बहन जी, ये देखो ना, हम पेट पालने के दिन रात एक करते हैं, तब कहीं जाके 2 वक्त की रोटी मिलती है, और ये साहब जी कह रहे हैं कि मेरी बेटी धंधा करती है। ऐसा कुछ नहीं है बहन जी। अब बताइए इंस्पेक्टर साहब, आपके पास इनके सवालों का जवाब क्या है? देख, तू कानूनी कार्रवाई में दखलंदाजी कर रही है, तुझे भी जेल के अंदर डाल दूंगा। माफ करिएगा इंस्पेक्टर साहब, आपको अपनी कार्रवाई करने से पहले चिंगारी कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा। अरेस्ट वारंट दिखाइए मुझे, दिखाइए अरेस्ट वारंट। वारंट? हाँ है, लेकिन अभी लेकर नहीं आया। अभी नहीं है या फिर है ही नहीं? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि मैं चिंगारी हूँ, चिंगारे किन्नर, कानून के रखवाले और दल्लों के बीच में फर्क अच्छी तरीके से जानती हूँ। अरे कानून कभी इंसाफ का मंदिर हुआ करता था, लेकिन तुम जैसे वर्दी धारकों की वजह से ना गरीबों की आवाज दबाने का हथियार बन के रह गया।
अब तुम लोग ये सोचते हो कि वर्दी के ढाल में कमजोरों को दबा दोगे, उनकी आवाज को छुपा दोगे और तुम सोचो कोई तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन चिंगारी हो बेटा, मैं तुझसे पूछती हूँ, बताना किसके तलवे चाट के इस बेगुनाह लड़की को फंसाने आ गया है? बोल, किसके तलवे चाटा तूने? तू ज्यादा मत बोल। एक पुलिस वाले के साथ बदतमीजी करने का अंजाम क्या होगा तुझे शायद पता नहीं है। अरे तू बोल ना, किसके इसकी नाकामयाबी का पर्चा इस गरीब के ऊपर फाड़ रहा है? बोल रहा हूँ ना, पीछे हट। ये कबूल कर, वरना मेरे एक इशारे पर ना मुजरा करता हुआ नजर आएगा। कबूल कर। बोला ना, पीछे हट। वो तो चिंगारी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहती, वरना अब तक तेरी चिता जला चुकी होती, समझा? और आगे से किसी गरीब को सताया या फिर परेशान किया ना, वर्दी उतारने के साथ साथ तेरी चमड़ी भी उतार दूंगी मैं, समझा? चल निकल यहाँ से। ठीक है, अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम लोगों को। अबे जा, जब मन करे आकर मिल लेना। चिंगारी 24/7 काम करती है, एक्टिव मोड में रहती है, समझा? जाइए माँ जी, अपनी बेटी को घर लेके जाइए। आज के बाद से हरामी कभी परेशान नहीं करेगा। जाइए। तो अभी भी देर नहीं हुई है। देख, स्त्री का धर्म होता है परिवार को संवारना, परिवार को बांध के रखना, जिसके बिना स्त्री अधूरी रहती है। और गलती तेरी नहीं है, तू थोड़ी भटक गई थी। अरुण बेटा, पूजा की सारी सामग्री आ गई ना? हाँ माँ, सारा सामान आ गया है। वैसे वो महारानी का है, आज घर में पूजा है, कमरे से बाहर निकलेगी कि नहीं? मुझसे मत पूछो, बेटी नहीं कलंक बन गई है जिंदगी पर। अरे कन्यादान किया था ये सोचकर कि पुण्य मिलेगा, लेकिन ये तो पूरी जिंदगी का पाप। अरे सभी को राधे राधे। अरे चिंगारी बेटे, नमस्ते, आओ अंदर आओ। सुना कि आपने घर में पूजा रखी है, तो बस चढ़ावा के लिए प्रसाद ले आई थी। ये तो बहुत अच्छा किया है। और अरुण, काम कैसे चल रहा है? हाँ दीदी, सब अच्छा चल रहा है। रीता नहीं दिखाई दे रही? अब क्या बताऊं चिंगारी बेटी, बेटी के लिए इतना दिल रोता है, क्या बताऊं। धूमधाम से शादी की थी, अब तुम तो समझती हो ना। अरे ब्याही हुई बेटी अगर घर आके बैठ जाए तो माँ बाप का घर तो नरक बन जाता है। बेटी के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। अब पैदा किया है तो जो बन पड़ेगा वो तो करेंगे ना। अब बुरा ना माने तो मैं उससे मिल सकती हूँ क्या? हाँ, वो कमरे में है, मिल लो। मैं आती हूँ जरा। हाँ। वैसे तो सारा सामान आ गया है ना? हाँ माँ, सारा सामान आ गया है, पर आप भी जाके देख लीजिए अंदर। अरे छोड़ना, क्या फायदा बात करने से। अरे चिंगारी दीदी, आप आइए, बैठिए ना। तू इतनी उदास क्यों है? और बात तेरी माँ भी तेरे लिए चिंतित है। तू कहे तो इस ससुराल वालों से मैं बात करूं, या तो वो चिंगारी के संस्कार समझेंगे या फिर मेरी फटकार से। नहीं चिंगारी दीदी, नहीं, उनसे कुछ मत कहिएगा। वो मैं ही थी जिसने अपने रिश्ते की अहमियत नहीं समझी और सब छोड़ छाड़ के आ गई। और अब क्या है? अब क्या? अब मैं अपने परिवार पर बोझ लगने लगी हूँ। परिवार पर, समाज पर, खुद पर। अब सिर्फ शर्मिंदगी है मेरे जीवन में। क्या बोल रही है? कुछ समझ भी रही है? अरे क्या कमी छोड़ी थी तुझ में? हाँ, जिस उम्र में तुझे ससुराल में होना चाहिए यहाँ आकर बैठ गई। अरे चिंगारी बेटी, मुझे तो ऐसा लगता है मेरे ही संस्कारों में कोई कमी थी। हाँ हाँ, आप ही के संस्कारों में कमी थी। माँ, आज घर में पूजा है और पूजा के दिन भी घर में कलेश। अब मैं अच्छे से समझ गया हूँ कि इसके ससुराल वाले से लेने क्यों नहीं आते। लेने नहीं आते या आने नहीं दिया गया। जब शुरू में वो मुझे लेने आते थे तब इन्होंने भेकाया मुझे कि मत जा, हम हैं तेरे साथ। अरे हमारी बात अपने पति को पल्लू से कैसे बांधेगी?
पूछो जरा इनसे चिंगारी दीदी, इन्होंने कहा था कि नहीं है, और अब मेरे साथ। शांत हो जा रीता, शांत हो जा। अब एक दूसरे के ऊपर दोष देने से कोई फायदा नहीं है। बात बिगड़नी थी वो बिगड़ चुकी है, लेकिन अगर तुझे अपनी गलती का एहसास है ना, तो अभी भी देर नहीं हुई है। देख, स्त्री का धर्म होता है परिवार को संवारना, परिवार को बांध के रखना, जिसके बिना स्त्री अधूरी रहती है। और गलती तेरी नहीं है, तू थोड़ी भटक गई थी। अगर ये बात तू अपने पति को समझाएगी ना, तो मुझे पूरा विश्वास है वो तेरी बात को जरूर समझेगा। हाँ, तो इसमें हमारी कहाँ गलती थी? गलती थी माँ जी, आप ही गलती थी, क्योंकि आपने रिश्तों में चालाकी लाने की कोशिश की। अरे बेवजह प्यार और परिवार के रिश्तों में राजनीति ला दिया आपने, और जब हारने लगी तो पूरा दोष अपनी बेटी पे डाल दिया। यही सबसे बड़ी गलती थी आपकी। घर में पूजा पाठ करने से शांति नहीं आएगी। अगर आपकी बेटी घर बस जाएगा ना, तभी आपका घर जन्नत बनेगा और स्वर्ग बनेगा। समझी बात? सही कहा दीदी आपने। मैं कल ही इसके ससुराल जाऊंगा, इसके सास ससुर से, जीजा जी से, सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरी बात को समझेंगे और हमारी इस नादानी को माफ कर देंगे, क्योंकि हमारे जीजा जी बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक दिल इंसान है वो। मुझे पूरा यकीन है, और मेरी बहन को अपना लेंगे। दीदी, आज आपने हमें एहसास दिला दिया है कि लड़की का असली घर उसका मायका नहीं, उसका ससुराल होता है। अरुण बेटा, तू इसकी ससुराल अकेले नहीं जाएगा, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। अगर इसका घर मेरी वजह से टूटा है तो मैं ही इसका घर जोड़ूंगी बेटा, मैं चलूंगी तेरे साथ। सही कहा आपने। एक बात याद रखिएगा, डोली मायके से उठती है, अर्थी ससुराल से उठनी चाहिए। चल बेटा, घर में पूजा है ना, पूजा बैठ। चल। मर्द लोग इतने हरामी होते हैं, हिजड़ों में भी मजा ढूंढ लेते हैं। बोल, मंजूर है? ये भी मंजूर है। ये ले बेबो, मेरी जान, ये ले, कल फिर आऊंगा। मैडम, ये अपना क्लब खुले हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, और ऐसे ऐसे लोग आते हैं अपने क्लब पर, पैसा लुटा के चले जाते हैं। बेबो नाम सच में ब्रांड है, ब्रांड। लोग इस क्लब पर पैसे नहीं, बेवों पे पैसे लुटाने आते हैं, बेवों पे। और लोग यहाँ दारू पीने बाद में आते हैं, पहले बेवों को देखने आते हैं और अपना सब कुछ लुटा के चले जाते हैं। मैडम, इफ यू डोंट माइंड, एक बात पूछूं? ऐसा क्या जादू करते हैं आप मर्दों पर कि ये मर्द लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आते हैं? ग्लैमर बेटा, ग्लैमर। वो क्या है ना, इन जैसे लोगों की किस्मत में कटरीना नहीं होती, घर जाके वही सती सावित्री मिलती है, और यहाँ एक रात में सारे सपने पूरे करती है। मानना पड़ेगा मैडम, आप जैसे लोगों को खिलाड़ी कहते हैं। गलत बोल रहा है तू मैनेजर। इन जैसो खिलाड़ी नहीं, बल्कि दल्ली कहते हैं, दल्ली। और कुछ लोग तो इनको धंधे वाली भी कहते हैं, और कुछ लोग तो इनको वो समझ रहा है तू क्या कहना चाहती हूं मैं? ये मेरी मैडम है, क्या बोले जा रही तो ना फिर आप? और इतनी रात को अकेले यहाँ कर क्या करने आई है तू? सुन, ये बंद हो गया क्लब, निकल यहाँ से, चल। निकलने नहीं, बल्कि निकालने आई हूं, वो भी तुम दोनों को। ये जो गोरख धंधा चला रखा है तुम लोगों ने मिलके, इसका पिंडदान करने आई है चिंगारी। क्यों मैडम? ये जगह हमारी है, हम यहाँ कुछ भी करें, तुमसे क्या मतलब? अरे मतलब है, क्योंकि इस दलदल में कितनी बेचारी बहनें फंस चुकी हैं, और मैं हर घर के मर्दों को समझाने बैठूंगी ना, तो साला कम से कम साल तो लग ही जाएगा। तो क्यों ना मैं ये सोच लूं कि साला इस बीमारी को जड़ से खत्म कर दूं। क्यों मैडम जी? अच्छा, बड़ी बहादुर है तू। मैनेजर, अब तूने एक भी शब्द अपने मुंह से निकाला ना, तेरा लाइफ अकाउंट पूरा सस्पेंड कर दूंगी मैं, इसलिए चुपचाप खड़ा रहे। हाँ जी मैडम, बात सीधी और साफ है, जहां तक ये मेरी नजरें जा रही है ना, वहां तक तुम्हें तुम्हारा धंधा चलने नहीं दूंगी। अब तुम खुद बता दो, सामान लेके खुद निकलोगी
या समेट के मैं बाहर फेंकूं? हैं? देख, इन पत्तों से ना लोगों की किस्मत बदलती हूँ। क्यों ना तेरी बात का भी फैसला हो जाए इन पत्तों से। धंधे की कसम, अगर तूने मुझे हरा दिया ना तो ये कारोबार है ना, सब कुछ यहीं छोड़ दूंगी। बोल, मंजूर है? चल, मंजूर है। अगर मैं हार गई तो मैं तो अपना धंधा बंद कर दूंगी। अगर तू हार गई तो तुझे ना कल से इस फिल्म में डांस करना पड़ेगा। तुझे पता है ना, मर्द लोग इतने हरामी होते हैं, हिजड़ों में भी मजा ढूंढ लेते हैं। बोल, मंजूर है? चल, ये भी मंजूर है। एक क्या कहा था तूने? चिंगारी से नाच करवाएगी? चिंगारी नाच नहीं करती, बल्कि तांडव करती है, तांडव। समझे? सुबह होने से पहले अपना ये सारा टिटिम्मा लेके गायब हो जाना, वरना चिंगारी तुझसे ऐसा मुजरा करवाएगी ना कि जिंदगी भर खुद की परछाई भी नहीं देख पाएगी। तो समझे? मैं वो नहीं हार सकती, नहीं। अब सबको पता चल जाएगा कि बेबो बेचारी हो गई और अपने ही धंधे में हार गई। बेबो को हराने वाला जिंदगी से हार जाता है। और जो चिंगारी से टकराता है ना, वो जलकर राख हो जाता है। राख। साली, तू बदनामी का धंधा करती है और सोचती है कि चिंगारी तुझे छोड़ देगी। अबे ये शहर तेरे नाम से नहीं, बल्कि चिंगारी के औकात से डरता है, समझी? अब चुपचाप यहां से दफा हो जा, वरना ये तेरी नकली रानीगिरी ना यहीं दफना दूंगी मैं। चल निकल, निकल यहां से, निकल, निकल साले। हाँ मिश्रा जी, हाँ मैं पहुंच गई हूँ। और सुनिए, आज वो स्कूल वाले प्रॉपर्टी की डील हो जानी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, आइए, मैं यहीं पर ही हूँ। मम्मी, मामा ने हमें घर से क्यों निकाल दिया और हम कहाँ जाएंगे? बेटा चिंता मत कर, जिसका कोई नहीं होता ना, उसका ऊपर वाला होता है। भगवान हमारी मदद करेंगे। ये औरत और बच्चा यहाँ बैठ के क्यों रो रहे हैं? लगता है कोई झोलझाल जरूर है, पता करती। बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही है तू? कोई दिक्कत है क्या? बता ना मुझे, क्या हुआ? अब तो किस्मत में लगता है रोना ही लिखा है दीदी। क्या बात है बेटा, साफ साफ बता। बताती हूँ। मेरे मामा ने घर से निकाल दिया है। मेरे पति इस दुनिया में नहीं है दीदी, और हम किराए के मकान में रहते हैं। आज जब भाई के घर आई तो भाई ने भी अपने घर के दरवाजे हमारे लिए बंद कर दिए। पैसे की आग में रिश्ते ऐसे झुलस रहे ना, जैसे लोग सिगरेट को जला के कश मार के फेंक देते हैं। पैसे की आग में सब कुछ तबाह हो रहा है, रिश्तों की कोई कदर नहीं है। हाँ दीदी, रिश्ते तो मानो अब नाम के रह गए हैं। रिश्तों में वो भावनाएं खत्म हो गई हैं। मेरे पापा ने मरने से पहले हम दोनों भाई बहनों के नाम
वसीयत कराई थी, लेकिन मेरे भाई ने देने से ही मना कर दिया। अच्छा, मना कर दिया। बेटा, मेरा नाम भी चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और नामुमकिन को मुमकिन करना ये चिंगारी को बहुत अच्छे से पता है। उसकी तानाशाही मैं भी देखती हूँ। कोई फायदा नहीं दीदी, मेरे भाई का दिल पत्थर का हो चुका है, जो कि कभी पिघला नहीं करते। बेटा, जब चिंगारी भड़कती है ना तो पत्थर पिघला नहीं करते, चटक जाया करते हैं। चल मेरे साथ, चल बेटा। अरे हाँ, आई थी ना अपना हिस्सा मांगने। अरे मैं नहीं मानता हूँ वाली वसीयत, और ना दूंगा 1 रुपया भी उसे। अबे कहीं भी जाके मरे, मुझे क्या। हाँ हाँ, देख लेंगे। अरे कहीं भी जाए बोला तो। यही है तेरा भाई जो रावणों की तरह हंस रहा है। हाँ दीदी, यही है मेरा भाई। मैं थोड़ी देर में तुझे कॉल करता हूँ। अरे फिर आ गई तू? अभी तो तुझे कितनी बेइज्जती करके तेरे को भगाया मैंने, हैं? और ये किस नमूने को लेकर आई अपने साथ में? चिंगारे, चिंगारे किन्नर नाम है मेरा, और जहां पे घमंड और अभिमान होता है ना, चिंगारी वहां पहुंच के तहस नहस कर देती है। अबे चल चल, तेरी जैसी चिंगारी को ना मैं फूंक मार के बुझा देता हूँ। चल। अच्छा चला, बुझा मुझे। फूंक मार के बुझाएगा मुझे, फूंक मार के बुझाएगा, फूंक मार के बुझाना, बुझा बुझा फूंक मार के। सुन बे, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और चिंगारी किन्नर वो सैलाब है, वो आगे वो तेजाब है ना कि सामने वालों को जला के राख कर देती है। अपने जिंदगी के बचे हुए 4 दिन अगर तसल्ली से जीना चाहता है ना तो अपनी बहन का हक दे दे उसको, वरना तुझे जान से मार दूंगी यहीं पे, समझा? भैया मान क्यों नहीं जाते? मान जाओ ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो भी है आप रख लो, सब आप ही रख लो। नहीं बेटा, दुनिया उसी को दबाती है जो हार मान लेता है, जो दबके रहता है। तुझे तेरा हक तो दिला के रहूंगी, और ये क्या, इसके फरिश्ते भी तेरा हक देने से मना नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे। ये मेरी बहन और मेरे बीच का मामला है, तू कौन होती है पीछे बोलने वाली? चिंगारी, चिंगारी नाम है मेरा, और चिंगारी हर उस मामले में घुसती है जहां जहां बेईमानी अपना सर उठाती है ना, चिंगारी वहां अपना टांग अड़ाती है। अगर तू अपनी जिंदगी की सलामती चाहता है ना तो अपनी बहन का हक दे दे। और सुन, तेरे पास ना ऑप्शन नहीं, सिर्फ एक ही चॉइस है। जब आप सिर्फ हाँ में सुनना चाहती हूँ, हाँ दिया तो तेरी जिंदगी को बख्श दूंगी, ना बोला तो ऊपर का तेरा टिकट चिंगारी काट के जरूर रहेगी, समझा? दीदी छोड़ दो मेरे भाई को, मत मारो। कम से कम मैं दुनिया वालों को ये तो कह सकूंगी कि मेरा भाई है इस दुनिया में। देखा तूने, सुना तूने? ये होती है बहन जो अपने भाई के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है, लेकिन अपने भाई को अपने आंखों के सामने पिटते हुए नहीं देख सकती। तेरे अंदर थोड़ी भी गहराता है ना तो देख इसके आंसुओं को, इसकी आंखों में तेरे लिए सिर्फ प्यार दिख रहा है, समझा? दे दे अपनी बहन को हक अपना, दे दे अपनी बहन को हक इस घर का। बहन, तूने एक झटके में अपने भाई का पूरा अहंकार तोड़ दिया। बहन, ये प्रॉपर्टी क्या, अब ये सारी दौलत भी तेरी है। बस मुझे माफ कर दे बहन, मुझे माफ कर दे। तू अपनी बहन को हक देने के लिए तैयार है ना? हाँ चिंगारी दीदी, मैं हक देने के लिए तैयार हूँ। अरे जो इसका हक है वो मैं इसको दूंगा, और खून के रिश्ते के आगे ये दौलत क्या मायने रखती है दीदी? दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, और बहन मुझे माफ कर दे बहन। देख, जैसा तूने कहा ना कि खून के रिश्तों के आगे ये पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, बस इसी बात को समझ। देख, दुनिया में तेरा भी कोई नहीं है, इसका भी कोई नहीं है, इस मासूम का भी तेरे सिवा और अपनी माँ के सिवा कौन है? प्यार से रहना इस घर की छत के नीचे। क्या चाहिए इसको? धन दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ तेरा प्यार चाहिए, तेरा सहारा चाहिए। तू इतना तो कर ही सकता है ना? हाँ दीदी, हाँ सही कह रही हो दीदी। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। देख, आज के बाद से ना इसको कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए, मेरी नजर तेरे ऊपर रहेगी, समझा ना? आराम से रह बहन, ठीक है? अब कभी भी कोई दिक्कत हो ना मुझे एक फोन कर देना, चिंगारी फिर इसको दोबारा डोज देने के लिए आ ही जाएगी, ठीक है? चल ठीक है अच्छे से रह, अच्छे से रख अपनी बहन को। ठीक है। जान से मार दूंगा तुझे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। दीदी छोड़ो, दीदी नहीं, जान से मार देगी चिंगारी तुझे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी।
नहीं नहीं, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। तेरे पिछवाड़े में ढक्कन लगा देगी ये चिंगारी। दीदी छोड़ो, छोड़ो दीदी, दीदी मार देगी। दीदी नहीं नहीं, दीदी उठो ना, दीदी 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 क्या हो गया था? आज तो मेरी गर्दन ही दबोच दिया था। ऐसा क्या देख लिया सपने में? आप तो मुझे मार ही देती हूँ। अरे पहलवान, मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या हो गया। लगता है मैं गहरी नींद में थी। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने तेरी गर्दन कब दबाई। दीदी आज तो मैं मर ही जाता अगर थोड़ी देर और मेरी गर्दन न छोड़ते हो। पहलवान, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है कि मैं तेरी गर्दन क्यों दबा रही थी। अरे मैं तो नींद में थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है पहलवान, कुछ भी याद नहीं है। दीदी मुझे लग रहा है आपको बुरी आत्मा का साया है, मैं किसी दिन मर ही जाऊंगा। तो क्या करूं पहलवान, तू ही बता। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दीदी मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, वो बुरी से बुरी आत्मा को भगाता है और इलाज करता है, और वहाँ चलो। नहीं रे पहलवान, मुझे तांत्रिक बाबाओं पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे तो आप पे ही भरोसा नहीं है दीदी। अपने पहलवान के खातिर चलो ना, किसी दिन तुम मेरे ही ढक्कन लगा दोगे, मैं कहाँ जाऊंगा। अभी तांत्रिक के पास चलते हैं। ठीक है पहलवान, चल चल, तू कह रहा है तो। अच्छा अच्छा, लो दीदी आ गए तांत्रिक बाबा का आश्रम। अरे नहीं रे पहलवान, चल चलते हैं, मुझे इन सब भरोसा नहीं है। चल घर चल। अब यहाँ तक आ गए तो आओ चलते हैं ना दीदी। तू भी मानता नहीं है यार। आज तुम्हें पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। जी बाबा, मेरे माथे पे जो ये बांझ का कलंक लिखा हुआ है, ये बस मिट जाए। एक बार पुत्र प्राप्ति हो जाए मुझे बाबा। होगी, अवश्य होगी। बस मैं जो दोहरा रहा हूँ उसको मेरे पीछे पीछे दोहरा। जी बाबा। मैं अपने पूरे होश हवास में, अपने पूरे होशो हवास में बाबा को समर्पित करती हूँ। ओम फट स्वाहा। पहलवान। हाँ दीदी। ये तांत्रिक इस लड़की के साथ क्या कर रहा है? ये तांत्रिक लड़की का इलाज कर रहा होगा दीदी। चल जरा इसका इलाज देखते हैं। आज मैं अपनी तंत्र विद्या का असली फल भोगूंगा। आज मैं अपनी कौमुलाओं की पूर्ति करूंगा।
चल खड़े हो जा। चल मेरे पीछे पीछे आ। पहलवान, ये तो इसको अंदर लेके जा रहे हैं। हाँ दीदी, कुछ तो गड़बड़ है दीदी। लगता है इस तांत्रिक का इलाज ये चिंगारी करेगी आज। चल तो। आजा आजा आजा, चल बैठ यहाँ पे, लेट जाओ। साले हरामी, सच सच बता, इस लड़की के साथ तू क्या करने जानता, वरना तेरी सांसें गिरगिड़ आएगी मेरे सामने कि मुझे इसके शरीर से मुक्ति दिलाना। बोल जल्दी, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और चिंगारी किन्नर कहीं जाती नहीं है। जब भी कुछ गलत या अन्याय होने वाला होता है ना, वो ऊपर वाला अपने आप चिंगारी को वहां भेज देता है। बोल, इस लड़की के साथ तू क्या कर रहा था? बोल वरना जान से मार दूंगी मैं। बोल। बता दे दीदी को, लड़की कैसे होश में आएगी हरामी। बता रहा हूँ, बोल जल्दी बोल, वरना यही जान से मार दूंगी तुझे। मैंने इस पर सम्मोहन मंत्र का उपयोग किया है, जिससे ये मेरे सम्मोहन में आ गई है। तूने ऐसा क्यों किया? जवाब दे। क्योंकि ये लड़की मुझे बहुत पसंद थी, बहुत दिनों से मैं इसको अपने वश में लाना चाहता था, अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता था। इसी बहाने इसकी गोद भी भर जाती और मेरी इच्छाओं की पूर्ति भी हो जाती। लेकिन चिंगारी आ गई है ना, तभी तो मैं सोचूं इतना खतरनाक सपना मैंने देखा क्यों। मारना मुझे तुझे था, लेकिन मैं पहलवान का गला दबा रही थी। पहलवान का जल्दी से इस लड़की को होश में लाओ। अभी तो तेरा सिर फोड़ा मैंने, अभी तेरी शरीर से आत्मा निकाल दूंगी मैं। जल्दी से होश में ला, जा जल्दी। वो अपने आप तेरे होश में आ जाएगी। लेकिन तू दोबारा एक घिनौना अपराध करने के लिए बचेगा नहीं, क्योंकि चिंगारी के हत्थे जो चढ़ जाता है ना, वो सीधा परलोक जाता है, परलोक। मुझे माफ कर दो तुझे। चिंगारी की किताब में ना माफी नाम का कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है। बेटा बेटा उठ। ये मैं कहाँ हूँ? अब तू सुरक्षित है, चल आजा। देख, खात्मा कर दिया इस ढोंगी तांत्रिक का मैंने, खात्मा कर दिया। चल बेटा चल,
तुझे घर छोड़ देती हूँ। इन तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, समझी ना? ये सब साले ऐसे होते हैं। हाँ पहलवान सुन, मैं मिश्रा जी के यहाँ आई थी, बस निकल चुकी हूँ, आ ही रही हूँ। तू जाके ना मेडिकल शॉप से ना दवाई लेके आ मेरी। हाँ वो ख़त्म हो गई है ना? हाँ हाँ आ ही रही हूँ बस। ठीक है ठीक। ये यहाँ पे क्यों रो रही है औरत? क्या हुआ बहन, रो कर रही हो तुम? और तुम तो माँ बनने वाली हो, ऐसी हालत में यहाँ पर? घर वाले कहाँ हैं तुम्हारे? क्या बताऊं दीदी, क्या हुआ बताओ। मेरे ससुर ने मुझे बदचलन बोलकर घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? क्यों, ऐसा क्या किया तूने? बता ना। देख मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और मैं तमाम औरतों की और लड़कियों की मदद कर चुकी हूँ। शायद मैं तेरी कुछ मदद कर पाऊँ, बता मुझे। आप क्या मदद करोगी दीदी मेरी? जिसके खुद के घर वाले उसकी मदद ना करें तो आप क्या मदद करोगी मेरी? बेटा तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सरला है दीदी। देख बेटा, जिसका कोई नहीं होता ना, उसका ये ऊपर वाला होता है, और हम ऊपर वाले के ही भेजे हुए इंसान हैं। तू चिंता मत कर, मैं तेरी हर संभव मदद करूंगी, बस तू मुझे पूरी बात खुल के बता। आज से 7 महीने पहले मेरे गांव वालों ने बड़ी धूमधाम से मेरी शादी कराई थी, और वो भी बहुत अच्छे घर परिवार में। मेरे पति फौज में थे। अच्छा बाबूजी, खुश रहो बेटा। मैं चलता हूँ। बेटा अभी तुम्हारी शादी को 10 दिन हुआ, बस हो सके थोड़ी और छुट्टी बढ़वा लेते हैं। बाबूजी आप फौज की नौकरी जानते ही हैं, देश पहले परिवार बाद में। पर आप लोग परेशान मत होइए, मैं बहुत जल्दी आऊँगा। सरला आप बाबूजी का ख्याल रखना, इन्हें किसी भी तरह की का कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा बाबूजी मैं चलता हूँ। फोन करते रहना बेटा। जी जी बाबूजी बिल्कुल। बाबूजी आपकी दवाई का भी टाइम हो गया, चलिए दवाई ले लीजिए। हाँ चल। अरे तो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स फोन लग रहा है। हाँ सर, जय हिंद। जय हिंद दीनानाथ जी। दीनानाथ जी हमें बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आपका बेटा देश के लिए शहीद हो गया। शहीद हो गया मेरा बेटा। हे भगवान, क्या हुआ? मेरा तो एक ही लाल था, क्या किया आपने? नहीं ऐसा नहीं हो सकता रोहित, मेरा बच्चा रोहित, रोहित। दादी आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? बेटा हमारा रोहित शहीद हो गया। वो शहीद हो गए? नहीं पिताजी, क्या तो कि आप झूठ बोल रहे हो। सच है बेटा। बहू, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये किसका पाप लिए ढूंढ रही थी? हाँ बाबूजी, आप दादा बनने वाले हैं। दादा? किसका दादा? ये कहाँ मुंह काला करके आई तू? नहीं बाबूजी, आप जो समझ रहे हैं वैसा नहीं है। ये उन्हीं की निशानी है।
आपके घर का चिराग। मेरे बेटे को शहीद हुए अभी 1.25 महीना नहीं हुआ और तुम मुँह काला करके आ गई और कह रही मैं दादा बनने वाला हूँ। बाबूजी ऐसा तो मत बोलिए, कम से कम वो मेरे साथ नहीं है तो उनकी ये निशानी को तो अपना समझिए। ये सब तू ना किसी और को पढ़ी हो। इसे और अपनी मनहूस शक्ल लेके जल्दी से घर से निकल जा, दफा हो जा मेरी नजरों से। कह रहा हूँ मैं इसको अपने खानदान का नाम नहीं दे सकता, समझी? बाबूजी मुझे प्लीज अपने इस घर से मत निकालिए। तेरे लिए और तेरे इस बच्चे के लिए मेरे इस घर में कोई जगह नहीं है, उल्टा कहीं की। बाबूजी लेकिन ये आपके घर का ही तो चिराग है, मैं इस बच्चे को इस हालत में कहाँ लेके जाऊंगी? निकल जा मेरी आंखों से दूर हो जा, भाग। और आज पूरे 3 दिन हो चुके हैं, मैंने और मेरे इस बच्चे ने कुछ नहीं खाया, हम दोनों ही भूखे हैं। मेरे ससुर ने मुझे बदचलन बोलकर घर से धक्के मार के निकाल दिया। दीदी मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो मानने के लिए राजी ही नहीं है कि ये उन्हीं का खानदान, उन्हीं का बच्चा है। बेटा तू चिंता मत कर, तेरे ससुर को ना एक बार समझाने की मैं कोशिश करूंगी। अगर फिर भी वो नहीं समझाना तो उसको कैसे सही करना है ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है। तू चिंता मत करना, चिंगारी तेरा ख्याल रखेगी और इस आने वाले कुल का भी। ठीक है बेटा, तेरा घर कहाँ है ये मुझे बता। बस दीदी यहीं से 2 कॉलोनी छोड़कर कृष्णा कॉलोनी में मेरा घर है। एक काम कर बेटा, मुझे अपने घर ले चलो। चल तो चलिए दीदी। आओ सरला बहन आओ। तू फिर आ गई? मैंने कहा था ना तेरे मनहूस कदम इस घर में दोबारा नहीं पड़ना चाहिए। भाई साहब अपनी जुबान को जरा लगाम दीजिए, और ये खुद नहीं आई है, मैं इसे लाई हूँ। आओ सरला बहन। आप कौन है? बताती हूँ मैं। पूजा में करती हूँ हवन, शरीफों का करती हूँ नमन, दुष्टों का करती हूँ दहन, और इस देश का बच्चा बच्चा मुझे बोलता है चिंगारी बहन। तो भाई साहब अगर आप मुझे बहन बन के मेरी बात को मानोगे ना तो बहुत प्यार से समझाऊंगी। अगर रावण बने ना तो तुम्हारी लंका दहन यही कर दूंगी, समझे? और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर, और मैं तुम जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ, समझे क्या? देखिए चिंगारी जी, पहली बात तो यहाँ कोई बच्चा अच्छा हुआ नहीं है, और मेरे ख्याल से ना ये अपनी ज्ञान वर्धक बातें जाके कहीं और बांटी है। बच्चा हुआ नहीं है भाई साहब, बच्चा होने वाला है, स्कूल का दीपक आने वाला है, समझे क्या? आप कहना क्या चाहती हैं? अरे बताती हूँ जरा, मैं तशरीफ तो रख लूं। बैठ जा बेटा, बैठ जा बैठ जा। बताइए भाई साहब मुझे आप ये बताइए कि आपने अपनी बहू को घर से बाहर क्यों निकाला? आप इसकी हिमायती बन के आई है ना, तो इसने सब कुछ बता दिया होगा आपको कि इस बच्चलों को मैंने अपने घर से क्यों निकाला। भाई साहब अपनी जुबान को लगाम दीजिए, वरना आपकी जुबान निकाल के आपके गले में लपेट दूंगी, समझे? अरे आपने ऐसा क्या देख लिया जो आप इसको बच्चलन बोल रहे हैं? क्या देखा आपने ऐसा, बोलिए। अब देखने को बचा ही क्या है? मेरे बेटे को मरे हुए 7 महीना हो गया और पता नहीं किसका पाप लेके घूम रही है। भाई साहब क्या गलती है इसकी? इसकी ये गलती है ना कि इसने आपके शहीद बेटे से शादी की, या फिर ये इसकी गलती है कि ये बिन माँ बाप की बेटी है, या फिर ये गलती है कि आपके बेटे का चिराग अपने पेट में ले घूम रही है, बोलिए? या फिर ये गलती है कि आपके बेटे को कुल को बचाने के लिए 3 दिन से भूखे प्यासे रोड पे पड़ी हुई है? बताइए ना क्या गलती है इसकी? अरे मुंह के बंदे जवाब दीजिए ना, आप कुलक्षणी उल्टा सब इसको बोल रहे हैं, गलती क्या है इसकी, बोलिए। चिंगारी जी ये बताइए, मेरा बेटा शादी के 10 दिन बाद बॉर्डर पे चला गया, उसका फोन आ गया था, ये बताइए कैसे माँ बन सकती है?
अरे 2 मिनट का पल भी काफी होता है एक माँ बाप बनने के लिए। ये तो फिर भी 10 दिन अपने पति के साथ रही है, तो क्या ये माँ नहीं बन सकती? बोलिए। अगर इसको ऐसा कुछ करना होता ना, तो जब इसको पहले महीने पता चला ना कि प्रेग्नेंट है, अबॉर्शन करवा लेती और अपनी जिंदगी किसी और के साथ जी रही होती। यहाँ पे 7 महीने नहीं झेल रही होती आपको। एक बात बताइए भाई साहब, ये जमीन जायदाद घर किसके नाम पे है? आपके बेटे के नाम पे है ना? जब बेटा मर गया तो किसके नाम पे होना चाहिए? ऑटोमेटिक आपके बहू के नाम पे हो जाएगा वो। क्या इसने ऐसा किया? आपको घर से धक्के मार के बाहर निकाला, पैसे के लालच इसने रखी, फिर भी आपने जैसा भी इसके साथ बर्ताव किया, आपकी सेवा करती रही है, और आपने इसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया। ऐसी स्थिति में सो घर से बाहर निकाल दिया। अरे आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चिंगारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप जो समझाना चाह रही हैं ना, मैं समझ गया। मैं अपनी इस बहू के त्याग को नहीं समझ पाया। मैं शायद गलत था, टोटल गलत था मैं। बेटा, मैं माफ़ी मांगने के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे माफ़ कर देना बेटा। तुम मेरे घर के आखिरी चिराग को बचा के रखना चाहती थी, और मैं इसको उल्टा क्या क्या कहा। धिक्कार है मुझ पे, घृणा आती है मुझे अपने आप से। भाई साहब, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही काफ़ी है। जैसा मैंने कहा था ना कि आप मुझे बहन मान के बात सुनेंगे तो मैं प्यार से समझाऊंगी, और रावण बन के अगर सुनेंगे तो आपकी लंका दहन कर दूंगी। अच्छा हुआ जो आपने मेरी बातों को बहन मान के समझा। और एक बात और कहूंगी मैं, इसके जैसे बहू ना नसीब वालों को मिलती है, समझे? सही कह रही हो चिंगारी बहन। मुझे तुम्हें दिल से बहन कहता हूँ, दिल से मानता हूँ कि हाँ, तुम आज तो मेरी बहन नहीं, पूरे संसार की बहन हो। आज मेरी आंखें खोल दी, मेरे को बहुत बड़ा पाप होने से बचाया, और सबसे बड़ी बात, मेरे कुल के दीपक को आपने बचाया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बहन, आज के बाद से ना तुम्हें किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। अगर कभी भी कोई परेशानी हो ना, तो एक फ़ोन करना। अगली बार मैं भूल जाऊंगी कि ये तुम्हारे ससुर है। ठीक है बेटा, हमेशा खुश रहो। और हाँ, जब ये लल्ला होगा ना, तो बधाई लेने में जरूर आऊंगी। हाँ, जब क्यों नहीं, दोनों हाथ से लुटाऊंगा मैं अपने कुल के दीपक के लिए। आप आइएगा जरूर। मैं अभी से आपको बल्कि न्योता दे रहा हूँ कि जरूर आइएगा। दीदी, बड़ी तेज से प्यास लगी। अरे पहलवान, ये पैसे वालों का इलाका है, यहाँ कहाँ दुकान होगी? दीदी, यहाँ कहीं दुकान भी नहीं नजर आ रही। एक बोतल पानी ले लेते हैं। अरे बेटा, पैसे वालों के इलाकों में ना कुछ नहीं होता। वो तो एक माचिस भी ऑनलाइन मंगाते हैं। बाहर निकलते हैं सोसाइटी से, दुकान मिलेगा, तेरे को पानी पिलाऊंगी, खाना भी खिलाऊंगी। ठीक। पंकज यार, हमने कैसे इलाके में घर ले लिया है? यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। क्यों प्राची, तुम्हें शांति पसंद नहीं है क्या? इतनी शांति है यहाँ पर, देखो। शहर से दूर, भीड़ भाड़ के बिना, ना गाड़ियों का हॉर्न, ना कोई शोर शराबा। ऐसी तो शांति चाहिए थी हम लोगों को। मम्मी, पापा, ये लो मिठाई खाओ। अरे रुद्र, तू ये मिठाई कहाँ से लाया? और ये ट्रॉफी? मम्मी, आज मैं संगीत में फर्स्ट टाइम, इसलिए प्रिंसिपल सर ने दिया है। अरे वाह, क्या बात है। ये लो, पहले आप खाओ। अरे वाह मेरा बेटा रुद्र। देखा प्राची, एक दिन ये बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। दीदी, वो पानी रखा ना, पिलवा देना, बहुत तेज प्यास लगी। अच्छा चल, मांग के पी लेते। चल। वो तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। सिंगर बाद में, पहले पढ़ाई करोगे ना? पढ़ाई। अरे राम राम भैया। राम राम बहन जी। राम राम। जाओ बेटा, इनका आशीर्वाद लो। इनके आशीर्वाद से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, क्योंकि आशीर्वाद पूरे दिल से देते हैं। जाओ। रुद्र, इधर आओ। कोई जरूरत नहीं है इनके पैर छूने की। हमेशा खुश रहो बेटा, कामयाबी तुम्हारी कदम चूमे। जिंदगी में किसी भी चीज की कमी ना हो तुम्हें। भैया, पानी मिलेगा क्या? प्यास लगी। हाँ हाँ, लीजिए ना। पापा, पानी पिलाओगे क्या? मिठाई भी दो। अरे दो ना बेटा आप। अरे ये क्या करें आप? इन्हें पानी पिलाओगे क्या? प्राची, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लोग तो दुश्मन को भी पानी पिला देते हैं।
अरे तो ये दुश्मन नहीं है, किन्नर है किन्नर। और इन्हें पानी पिलाना है तो जग से पिला दो, नीचे हाथ करके पी लेंगे। इनकी औकात है हमारे गिलास में पानी पीने की। सही कहा बहन आपने। आखिर हमारी औकात ही क्या है आप लोगों के सामने? हमारी कोई औकात नहीं है कि आप लोगों के बर्तनों में हम खाना खाएं और पानी पिएं। दीदी, अपनी वाइफ की तरफ से आपसे मैं माफी मांगता हूँ। आप पानी पीजिए ना। आंटी मिठाई भी खाई है, मैं संगीत में फर्स्ट आया हूँ। बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सदैव है। तुम जिंदगी के हर परीक्षा में प्रथम हो। दीदी लीजिए ना, आप पानी पीछे। पंकज, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? और तुम इससे माफी क्यों मांग रहे हो? तुमने कोई गुनाह थोड़ी किया है। गुनाह तो मैंने किया है, जो आपसे पानी मांग लिया, उसके लिए माफी मांग रही हूँ मैं। मुझे आपसे पानी नहीं मांगना चाहिए था। अब आई ना तेरी समझ में बात, अब आई तू अपनी औकात में। पर अगर तुझे पानी ही पीना है तो जग के ऊपर से पी ले। खबरदार अगर मेरे गिलास या जग को तूने हाथ लगाया तो। अरे दीदी, आप इसकी बात का बुरा मत मानो, आप पानी लीजिए ना। ओए बदतमीज और मगरूर औरत, घमंड की रफ्तार से भागते हो घोड़े के पीठ से उतर, वरना तेरा ये नकली गरूर गिर के चकनाचूर हो जाएगा। तू मुझे मेरी औकात बताएगी? हैं? मैं बताती हूँ तेरी औकात। ये देख, ये है तेरी औकात। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पानी डालने की? ये क्या बदतमीजी है? दीदी चलो चलते हैं, छोड़ो ना भटूरी। नहीं पहलवान, आज मैं इसकी औकात दिखा के जाऊंगी। सच्चाई का आईना दिखा के जाएगी इसको चिंगारी। तू क्या मुझे आईना दिखाएगी? हाँ, क्या दिखाएगी आईना? तो सुन, मैं बताती हूँ तेरी औकात का इतिहास। जब तू पैदा हुई थी ना, तेरा एक अंग विशेष देखने के बाद तेरे घर वाले ने ऐलान कर दिया था कि देख, आ गई खर्चा कराने वाली। ये है तेरी औकात। जब तू थोड़ी सी और बड़ी हुई ना, माँ बाप भाई बहन की निगरानी में तू रहने लगी। ये है तेरी औकात। उसके बाद जब तू स्कूल कॉलेज जाने लगी ना, तेरे से सैकड़ों सवाल पूछे जाने लगे। क्यों गई, किसके साथ गई, क्यों देरी हुई? ये है तेरी औकात। उसके बाद तेरी शादी हुई और तू ससुराल में आ गई। अपने पति के मर्जी के बिना तो कहीं भी ना जा सकी, ना खा पी सकी, ना आराम कर सकी। ये है तेरी औकात। कि मैं सबसे पहले खाना खाने वाली, ससुराल में सबसे आखिरी में खाना खाने लगी। ये है तेरी औकात। नहीं नहीं नहीं, बस करो, चुप हो जाओ, मैं और नहीं सुन सकती। बस करूं तो सुन मेरी औकात। ये है मेरी औकात। मैं अपने मन की मालकिन हूँ। मैं जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वहां जा सकती हूँ। जो मन करे खा पी पहन ओढ़ सकती हूँ, समझे? अब यही समझ ले तेरी औकात से कितनी ऊंची है मेरी औकात। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं भूल गई थी कि हम औरतों की कोई औकात नहीं होती। दीदी, इसको ना समझ कर माफ कर दीजिए ना प्लीज। प्लीज आंटी, पानी भी पी लो और मिठाई भी खा लो। ले पहलवान, पानी पी ले। दीदी माफ कर दो। चल पहलवान। ये लो, आशीर्वाद के तौर पे। हम किन्नर लोग किसी को ऐसे पैसा नहीं देते। इसे अपनी तिजोरी में रख लेना, जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे विश्वास हो गया कि आपने मुझे माफ कर दिया है। और दीदी, जाने अनजाने में अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई हो तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। हमेशा खुश रहो, खुश रहो। चल पहलवान। बेटू कितने पैसे हो जाएंगे? हमें कितने पैसे हो गए? भैया आपके 3 चाय और 4 मट्ठी 50 रुपए हो गए। ये लो। आओ। बेटा, पुलिस वाले अंकल से भी पैसे ले ले। 4 चाय हो गई हैं, 40 रुपए। जा। ठीक है मम्मी। पुलिस अंकल, आपकी चाय खत्म हो गई है तो पैसे दे दो। बेटा, चाय तो खत्म हो गई है, जा
एक चाय और लेकर आ। तेरी मम्मी चाय बहुत अच्छी बनाती है। जा। पुलिस अंकल, आपकी तो पहले 4 चाय खत्म हो चुकी है। पहले आप पैसे दे दो, जब ले आऊंगा। मुझसे पैसे मांगता है? तू जानता है मैं कौन हूँ? मेरा नाम है इंस्पेक्टर गोखले। पैसे बाद में दूंगा, पहले चाय लेकर आ। पहले 4 चाय के पैसे दे दो, जब लाऊंगा मैं चाय। मुझसे जवान लड़ाता है? चल यहाँ से हट। तूने इसे सिखाया नहीं कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? तू जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ? जानती हूँ साहब, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप कौन हो। और ये जो पुलिस की वर्दी पहनी हुई है ना आपने, ये भी शर्मिंदा हो रही है आप पर कि मुझे किस मक्कार ने पहना हुआ है। बदतमीज औरत, तू होश में तो है? क्या बात कर रही है? ये तेरा सारा तामझाम 2 मिनट में उखड़वा के बाहर फेंकवा दूंगा, समझ गई? आपको शर्म नहीं आती साहब? एक बच्चे पर हाथ उठाते हो आप। अरे आप पुलिस इंस्पेक्टर हो, एक जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर किसी बच्चे पर हाथ उठाता है क्या? इसने कहा ही क्या था? यही तो कि चाय के पैसे दे दो, और आपने मेरे बच्चे को धक्का मार दिया। मम्मी, जब भी ये पुलिस वाले अंकल आते हैं ना, आपको घूर घूर के देखते रहते हैं। चिराग बेटा, हम गरीबों की इज्जत की कोई कीमत नहीं होती। हम गरीबों की बहू बेटियों को ना, ये बड़े लोग ना ऐसे ही देखते हैं। ओए, अब तू हद से आगे बढ़ रही है। मैं भूल जाऊंगा कि तू औरत है। साहब, मैंने देखा है, अच्छा खासा आदमी भी पुलिस की वर्दी पहन लेना तो उसके अंदर शैतान आ जाता है। फिर वो इंसान को इंसान नहीं समझता, जानवर समझता है, जानवर। मुझसे बहस करिए तू है? तू जानती है तूने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है? देख, अभी देख मैं तेरा क्या करता हूँ। ये पकड़, साहब मत करिए साहब। मुझसे पकड़ लेगी तू? हाँ? माफ कर दीजिए साहब। मुझसे जबान लड़ाती है तू? ये तो गलती करने से पहले सोचना था। याद रख, तेरा सिर्फ यहाँ पर आज का दिन है। दीदी देखो ये क्या बवाल है। हाँ पहलवान, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। मुझसे बहस करेगी तू? मुझसे है? तेरा सारा तामझाम गायब हो जाएगा, समझ गई तू? सुबह से पहले तेरा सब कुछ यहाँ से गायब हो जाएगा, याद रखना। इंस्पेक्टर गोखले। कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की? किन्नर हूं मैं, किन्नर, और इस बुज़दिल समाज में सीना तान के चलने वाली चिंगारी किन्नर हूं मैं, किन्नर। किन्नर जब ही छोड़ दिया, वरना गोखले के कॉलर पर हाथ डालने वाले का हाथ तोड़ देता है ये इंस्पेक्टर गोखले। कान खोल के सुन ले, अगर तू अपने परिवार वालों को देखना चाहता है ना, जितने पैसे इसके दे दे, वरना अपने परिवार वालों की शक्ल भी नहीं देख पाएगा तू, समझा? दीदी को नहीं जानता, तुझे कफन में लपेट के ना घर भेजेंगे, तेरे घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। साले पुलिस वाले की धमकी। दीदी छोड़ दो दीदी। मेरे पहलवान को मारता। दीदी छोड़ दो दीदी। दीदी मेरी वजह से झगड़ा मत करो दीदी, छोड़ दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ दीदी। नहीं बहन, अगर आज मैंने इस साले को छोड़ दिया ना जाने फिर ऐसे कितने वर्दी वाले आके तांडव मचाएंगे इस दुकान पर, और तुम्हारे जैसे कितने ऐसे दुकानों पे ये साले ये अपनी दादागिरी दिखाएंगे। इस साले को छोड़ूंगी तो नहीं, इसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा, ये सोचेगा। हम गरीबों के साथ तो हमेशा से ऐसा ही होता आया दीदी। कोई हमें धमकी देता है, ठिया हटाने के लिए बोलता है, कोई हमारा सामान उठाकर फेंक देता है। दीदी मेरे पति बीमार है, मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ये चाय की दुकान चलाती हूँ। दीदी आप छोड़ दो दीदी, झगड़ा मत करो। किस किस से लड़ोगी दीदी, किस किस से लड़ोगी? जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा ये। बोल, पैसे देगा या नहीं देगा? बोल। नहीं दूंगा। तूने मेरे गिरबान पे हाथ डाला ना, देख तेरा क्या हाल करता हूं मैं। सिर्फ 1 घंटे के लिए रुक, अभी बताता हूं तेरे को। रुक। अच्छा नहीं देगा तू? देगा नहीं देगा? देता हूं। क्योंकि मैं तो मारती रहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तू पिटता रहेगा ना, तुझे बहुत फर्क पड़ने वाला है। बोल, देगा या नहीं देगा? देता हूं। देता हूं। बहन कितने पैसे हुए? दीदी वो ये सारा नुकसान मिला के और पिछले 5,000 रुपए हो गए दीदी। निकाल 5,000 रुपए दे इसको, निकाल। देता हूं।
देता हूँ। कैश नहीं है, पेटीएम करता हूँ, पेटीएम करता हूँ। पिंडाल, अब तो हो गया। थैंक्स, चले गए पैसे। और सुन, आज के बाद से दोबारा ऐसी हरकत की ना, जान से मार दूंगे। कभी नहीं करूंगा। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। निकाल। साहब पैसे दे दो। क्या? साहब पैसे दे दो, मेरी माँ की तबीयत खराब है। अबे तेरी माँ बीमार है तो मैं क्या करूं? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। चल काम कर अपना। साहब दे दो पैसे। अबे क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है यार तू? जाना, काम कर अपना। साहब प्लीज दे दो पैसे। अबे पागल हो गया क्या? तेरे को एक बार समझ में नहीं आती क्या बोला मैंने? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। चल निकल यहाँ से, चल। अबे ओ नामर्द, घटिया इंसान, बेशरम, बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाए तूने? तू क्या चाहती है, तेरे ऊपर भी उठाऊं? दीदी ये तेजाबी ढक्कन मांग रहा है। ओए सुन, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तेरे जैसे नामर्दों को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ, और किसी मजबूर बेसहारा पर जो हाथ उठते हैं ना, धड़ से अलग कर देती है चिंगारी, समझा क्या? अरे वाह, किन्नर होकर इतना घमंड। अगर मुझ जैसी मर्द होती तो ना जाने कितना घमंड होता तुझ में। अरे गर्व करती हूँ अपने ऊपर कि मैं किन्नर हूँ, तेरे जैसी मर्द होके ना मर्द नहीं। निकल जा यहाँ से, वरना सारी तेरी मर्दानगी यहीं उतार दूंगी। ये बता, तूने इस बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाया? बोल। भीख मांग रहा था मुझसे। इसका बाप छोड़कर गया था क्या पैसे मेरे पास? अगर भीख नहीं दे सकता ना, तो तुझे इसको धक्का मारने का भी अधिकार नहीं है। चल जा, निकल जा, और आगे से किसी ऐसे गरीब को धक्का दिया या उसके साथ बदतमीजी की ना, जहाँ मिलेगा फाड़ दूंगी, समझा? चल निकल। अरे ठीक है दीदी, माफ करो, गलती होगी मुझसे। कहाँ से आए थे पता नहीं। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सूरज है। और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं जाते क्या? पहले जाता था, अब नहीं जाता। अब क्यों नहीं जाते? दीदी कुछ दिन से मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं भीख मांग के उनका इलाज करवा रहा हूँ। और दीदी इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। हे भगवान, तू इतना बेरहम कैसे हो सकता है? तू तो दया का सागर है, करुणा का शीतल झरना है। और जिन हाथों में कॉपी कलम होना चाहिए, उन हाथों में जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया तूने। दीदी आप मुझे पैसे दे दो, मैं अपनी माँ की दवाई ले आऊँगा। अगर पैसा नहीं देती तो आप मुझे काम पे रख लो, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। बस कर बेटा, बस कर। तूने आज पत्थर दिल चिंगारी को पिघला दिया, और तू चिंता मत कर, ये चिंगारी तुझे पढ़ाएगी, तेरे घर का खर्चा चलाएगी, तुझे भीख मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा? और तेरी माँ का इलाज भी चिंगारी ही करवाएगी। सच्ची दीदी, आप मेरी माँ का इलाज करवाओगी और मुझे पढ़ाओगी? सूरज बेटा, आज के बाद से तेरी जिंदगी में कोई भी दुख और परेशानी नहीं आने देगी ये चिंगारी। क्योंकि दीदी दुख और परेशानी पिछवाड़े में ढक्कन लगाती है, उसकी जिंदगी में खुशी खुशी हो जाती है। सही कह रहा है पैगाम। बेटा चल, जा अपना घर दिखा तू। सच्ची दीदी, आप मेरे घर चलोगी ना तो मेरी मम्मी बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ बेटा, मैं जरूर चलूंगी, चल। दीदी आपके स्कूल में 5 लाख का डोनेशन भर दिया। अरे बेटा, तो मैं कमाती किसके लिए हूँ? इन्हीं बच्चों के लिए तो, और इसी समाज से कमाती हूँ। तो पैसा समाज में खर्च हो तो अच्छी बात है ना। हाँ दीदी। हमारे माँ बाप तो हमें पढ़ा नहीं पाए, कम से कम सोचती हूँ कि मेरे कुछ पैसे इन बच्चों को भविष्य बनने में काम आ जाएंगे, तो देश का नाम रोशन करेंगे, अच्छे से परिवार चला पाएंगे वो। बस इसी में खुशी मिल जाती है हमें तो। अच्छा हुआ पापा आप आ गए। पापा यही वो लड़का है जो हर रोज मुझे स्कूल आते जाते वक्त छेड़ता है। तू परेशान हो बेटा। हाँ भाई, क्या तकलीफ है तेरे को? क्यों मेरी बेटी को परेशान करता है? अच्छा, ये आपके पापा जी हैं? नमस्ते ससुर जी, नमस्ते। कैसे हैं आप?
बड़ा बदतमीज बालक है, रिश्ता भी जोड़ लिया, पढ़ाई लिखाई की उम्र में लड़की छेड़ रहा, तो शर्म नहीं आती? देखिए ससुर जी, हम आपकी बेटी से बेइंतहा प्यार करते हैं और वो भी हमसे प्यार करती है। पहलवान, हाँ दीदी। ये क्या हो रहा है? दीदी ये बाइक वाला स्कूल वाली लड़की को लगता है छेड़ रहा है और ये टैक्सी वाला उसे बचा रहा है। सही कह रहा है पहलवान, पर ये टैक्सी वाला ना इस लड़की का बाप लग रहा है। हाँ दीदी लग तो रहा। नहीं नहीं पापा, हम इससे कोई प्यार व्यार नहीं करते, ये झूठ बोल रहा है। शर्मा रही है ये अभी। तेरे को समझा रहा हूँ, खुद पढ़ाई लिखाई कर ले और उसे भी करने दे। मैं कितना भी अपने आप को रोकूं ना, लेकिन ये एक साले छुछुंदर मेरे को संभल के नहीं रहने देंगे। लगता है इसका पिछवाड़ा ढक्कन मांग रही है। चल तो जरा। तू मेरी बेटी का कैरियर चौपट करने में लग रहा? रुक जा, तो ऐसे नहीं मानेगा, मैं पुलिस को फोन लगाता हूँ। अरे ससुर जी क्या कर रहे हैं आप? फोन को रखिए अपने जेब में, आप बस इतना कीजिए, हमारी शादी करवा दीजिए बस। बड़ा बदतमीज बालक है, छोड़ उसको। अरे क्या हो गया ससुर जी? क्यों परेशान कर रहे हैं बाप बेटी को? उतार तेरी आस्की में। कौन है तू? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और मैं तेरे जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाने का काम करती हूँ। आई बात समझ में? मैं तो चिंगारी भिंगारी। चल तू अपना काम कर और मुझे भी अपना काम करने दे। तू तो अपना काम करने से रहा और मैं अपना ही काम कर रही हूँ। भाई साहब क्यों परेशान कर रही है इसको? दीदी मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। श्रुति, श्रुति सुनो तो सही यार, मैं कब से आवाज आ रहा हूँ तुम्हें। तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? तुम्हें कितनी बार समझाया मुझे पीछा मत करो। तुम मेरी बात से जवाब दे दो, मैं तो पीछा ना छोड़ दूंगा। मेरे पास तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? बन जाओ ना मेरे फ्रेंड। देखो मेरा पीछा करना छोड़ते हो या मैं पुलिस को कॉल करूं? यार जिसको बुलाना है उसको बुला लो, कोई भी कुछ नहीं करने वाला। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं ना तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, समझे तुम? और ये ना तुम्हारे लिए फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है, मेरी बात समझ जाओ वरना क्या? अरे श्रुति, श्रुति सुनो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हेलो पापा। हाँ बेटा। कहाँ पर हो आप? अरे बेटा एक बार सवारी छोड़ने में देर हो गई, थोड़ा सा आ रहा हूँ। आप प्लीज जल्दी घर पे आ जाओ। क्या हुआ बेटा, परेशान क्यों? नहीं पापा आप घर पे आ जाओ, मैं तभी आपको कुछ बताऊंगी। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ, घर पहुंच रहा हूँ। ठीक है पापा जल्दी आ जाओ। श्रुति बेटा, क्या हुआ बेटा? तू पापा कहाँ रो रहे? शांत शांत पापा। बेटा शांत हो जा, तू बैठ, पहले बता मैं क्या हुआ। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। पापा मैं जब हर रोज स्कूल से आती हूँ ना, तो वहाँ जो पार्क है ना, पार्क के पास एक लड़का रोज मुझे छेड़ता है। मेरे को परेशान करके रख दिया उसने पापा। बेटा तू शांत हो जा, शांत हो जा। ये बता तूने बात पहले क्यों नहीं बताई? पापा मैंने सोचा मैं ये चीज़ खुद हैंडल कर लूँगी। मैंने उसे पुलिस की धमकी भी दी, लेकिन वो इतना बदतमीज निकला कि वो नहीं माना। कोई बात नहीं बेटा, तू शांत हो जा, तेरा बाप है ना भी। ऐसा है, मैं तुझे केवल छोड़ने जाता तब तक ना, मैं लेने भी आऊँगा, देखूँगा कौन है। और जा तू कपड़े चेंज कर, तू जा नाश्ता कर ले जा। पापा आप पक्का मुझे रोजाना लेने आ जाओगे ना? मेरे बच्चे तू परेशान मत हो, तेरा बापू है ना, परेशान ना हो। देखता हूँ, चल जा। तो इसकी औकात होगी साबुन की, ठीक है। पापा हाँ बेटा। टाइम से फ्री तो हो जाओगे ना? हाँ बेटा। पापा टाइम से लेने आ जाना, वरना वो लड़का आज मुझे फिर परेशान करेगा। नहीं बेटा, मैं पक्का आ जाऊंगा, तुम टेंशन मत लेना। ठीक है। बाय। दीदी इसकी बेशर्मी इतनी बढ़ गई कि आज मुझे अपने पापा को यहाँ स्कूल से लेने के लिए बुलाना पड़ा। और तो और
ये मेरे पापा से भी बदतमीजी कर रहा है। इस बेशर्म की तो बेशर्मी मैं निकालूंगी और इसकी बदतमीजी देखी मैंने। अबे ओए, तेरी उम्र कितनी है? 22 साल। 22 साल की उम्र में अपने करियर बनाने के बजाय तू तू ये लड़की छेड़ रहा है? यही संस्कार दिए तेरे माँ बाप ने? यही सीखता है क्या घर से? बोल। कल को तेरे जो यार दोस्त है ना, साथ में जो रहने वाले, वो अपना करियर सेट करके फैमिली सेटल कर लेंगे ना, तब तू पछताइयो कि है मैंने अपनी 22 साल की उम्र में क्या किया, ये लड़की छेड़ी, ये नशे वाले मैंने हरकतें की। बेटा अभी उम्र है, समझा रही हूँ, समझ जा। जब वक्त निकल जाएगा ना तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएगा और अपनी गलतियों पे सिर्फ पछताएगा, और वो वक्त जब निकल जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, समझा? अबे ये भी किसी की बहन है। एक बात बता, कल को तेरी बहन के साथ अगर ऐसे कोई दूसरा लड़का हरकत करे और उसके बाप के साथ अगर ऐसे बदतमीजी करे, तुझे कैसा लगेगा? बोलना, तुझे कैसा लगेगा अगर तेरी बहन के साथ ऐसा होगा तो? बेटा संभाल नहीं पाएगा अपने आप को, जाके तो उसका खून कर देगा। शुक्र मना इसका बाप शांत बैठा है अभी, अब मैं बीच में आ गई, वरना तू ना जेल की चक्की पीस रहा होता। अभी भी समझा रही हूँ, समझ जा, वक्त है अभी, वरना जिंदगी भर पछताएगा या फिर जेल के सलाखों के पीछे रहेगा तू, समझा? मैं समझ गया, मैं समझ गया। अगर मेरी बहन के साथ भी ऐसा कुछ होता तो मैं भी पागल हो जाता। मुझे माफ़ कर दो। माफी मुझसे नहीं, इन लोगों से माफी मांग मांग। माफ़ कर दो मुझे, अभी माफ़ कर दीजिए मुझे। बेटा मैं माफ़ तो कर दूंगा, लेकिन ना ये दर्द तुझे उस दिन पता चलेगी ना, जिस दिन तू किसी बेटी का बाप बनेगा, तब पता चलेगा कि बेटी के बाप को कितना तकलीफ होती है। चल निकल यहाँ से, निकल। चिंगारी जी, ऐन वक्त पे आप आ गई। आज तक आपका नाम मैंने सुना था, आज देख भी लिया। अरे नहीं, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। कि आपकी बेटी मेरी बहन जैसी है, और आपकी बेटी की रक्षा करना और समाज के सभी बहनों की और बेटियों की रक्षा करना, ये चिंगारी एक कर्तव्य है। अब आप लोग जाइए, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और बेटा ये कभी भी नहीं आएगा छेड़ने के लिए। एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी गाड़ी से चली, मैं आपको छोड़ देता हूँ, जहाँ जाए। धन्यवाद, यही मैं पास में आई थी किसी काम से। अरे दीदी चलिए ना प्लीज हमारे साथ। अरे नहीं नहीं बेटा, आप जाओ। अच्छा नमस्ते। पहलवान। हाँ दीदी। गायों को चारा खिला के ना मन को बहुत शांति मिलती है। हाँ दीदी। अच्छा ये बता, हाँ दीदी, मिश्रा जी घर कौन से वीराने में है? ये जंगल का रास्ता बता दिया उन्होंने। हाँ दीदी, यहाँ तो ना कोई गाड़ी मिली है ना कुछ, पैदल मुझे भी थका दिया। चल मैं थक रही हूँ, तू नहीं थकेगा क्या? चल। बचाओ! बचाओ! अरे पहलवान, ये रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मिश्रा जी का कितना घर दूर है यार, बहुत थक गए। वो रहा ना दीदी, उसका एक मकान दिख रहा। अरे बाप रे। आओ चलते हैं। बचाओ! बचाओ मुझे! अरे क्या हुआ बहन? दीदी इस कमीने से बचाओ मुझे। देखता हूँ तुझे मुझसे कौन बचाएगा। तुम मदद नहीं मांग रहे थे किन्नर से? चिंगारी, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरे जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ मैं, समझा? बता बेटा, ये कौन है जो तेरा पीछा क्यों कर रहा था? बोल। दीदी इस आदमी ने मुझसे धोखे से शादी कर ली, अपने छोटे भाई की फोटो दिखाकर खुद मेरे साथ सुहागरात मनाना चाहता था। मैंने इसे बहुत बोला मत कर ऐसे, लेकिन ये मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था। अरे भाई साहब आप? भाई साहब नहीं, पति हूँ मैं तुम्हारा। मेरे पति विकास जी कहाँ हैं? विकास? अरे फेरा तो मैंने लिया है, सिर्फ उसका फोटो दिखाया गया। शादी तो मेरे से ही हुआ है। दूर रहिए मुझसे। अरे दूर
दूर रहने के लिए थोड़ी ना करीब आया हूँ। मैं शोर मचा दूंगी भाई साहब, हटिए यहाँ से। शोर मचाएगी तो मचा, शोर मचा ना। छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। साले, तुझे बहुत शौक है ना औरतों के साथ नजदीकियां बनाने का। आज तेरी दूरियों को नजदीकियों में कन्वर्ट ये चिंगारी करेगी, चिंगारी। लेकिन उससे पहले ये बता, तूने ये धोखाधड़ी की क्यों? दीदी दीदी मैं बताता हूँ, दीदी दीदी मैं बताता हूँ। बता दीदी दीदी छोड़, मैं बता रहा हूँ। बोल, दीदी वरना यही जान से मार दूंगी। दीदी मैं बता रहा हूँ, दीदी दीदी मैं बता रहा हूँ। बोल। दीदी 7 साल पहले मेरी शादी हुई थी दीदी। मेरी बीवी का देहांत हो गया। मैं बहुत ट्राई किया दीदी, मेरी शादी नहीं हुई। तो मैंने धोखे से अपने भाई का फोटो देखा, कैसे शादी कर लिया दीदी। दीदी साले, तुझे धोखाधड़ी करने का बहुत शौक है ना। आज ये चिंगारी तुझे जान से मार देगी। चिंगारे, चिंगारे किन्नर नाम है मेरा। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। इस साला हरामी का अंत कर दिया इस चिंगारी ने। चल पहलवान।